एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु ओशो से पूछा, गुरुजी, क्या बिना किसी तकनीक के ध्यान किया जा सकता है? ओशो मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य की ओर देखा और बोले, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान अपने आप में किसी तकनीक का मोहताज नहीं है। ये तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है। लेकिन एक बात याद रखना, ध्यान तक पहुंचने के रास्ते में कई बाधाएं होती हैं और इन बाधाओं को हटाने के लिए तकनीकें जरूरी हो सकती हैं। शिष्य थोड़ा उलझन में था। उसने पूछा, गुरुजी, अगर ध्यान प्राकृतिक है तो फिर बाधाएं क्यों आती हैं? ओशो ने समझाया, मान लो तुम्हारे सामने एक विशाल आकाश है जो नीला और अनंत है, लेकिन तुम्हारी आंखों में रेत के कण भर गए हैं। अब तुम उस आकाश को देख नहीं सकते। आकाश तो वही है, उसे देखने के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए। लेकिन आंखों से रेत हटाने के लिए एक उपाय जरूरी है। यही तकनीकों का काम है। वे तुम्हारे मन की बाधाएं हटाने में मदद करती हैं। ओशो ने फिर एक और बात कही, ध्यान के लिए तकनीकें जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक मन शांत नहीं होगा, ध्यान का अनुभव करना मुश्किल है। मन एक शोरगुल वाला कमरा है, उसमें मौन लाने के लिए सफाई करनी होगी। यही सफाई करने का काम तकनीकें करती है। इसके बाद ओशो ने जय कृष्णमूर्ति का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जय कृष्णमूर्ति ने पूरी जिंदगी कहा कि ध्यान के लिए कोई तकनीक जरूरी नहीं। वो सही थे, लेकिन उनके शिष्य इस बात को समझ नहीं पाए। वे तकनीकों से दूर रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि जो मन की बाधाएं हैं उनका क्या करें। मैंने कई कृष्णमूर्ति के शिष्यों से पूछा, क्या तुमने ध्यान का अनुभव किया है? और उनका जवाब था, नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि तकनीक की जरूरत नहीं। ये यकीन तो है, पर अनुभव नहीं। ओशो ने अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा, ध्यान तक पहुंचने के लिए तकनीकें एक तैयारी का काम करती है। ये खेत की मिट्टी को तैयार करने जैसा है। जब तक खेत से खरपतवार नहीं हटाया जाएगा, तुम फूल नहीं उगा सकते। ध्यान वो फूल है और तकनीकें उस खरपतवार को हटाने का साधन। ओशो ने फिर एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार हेमी नाम का व्यक्ति अपने दोस्त कोहेन से कहता है, अगर तुम स्वर्ग जाओ और वहां बेसबॉल हो तो मुझे बताना। कोहेन की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद हेमी को एक कॉल आता है। कोहेन की आवाज थी। उसने कहा, हेमी, मेरे पास 2 खबरें हैं। अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग में बेसबॉल है, और बुरी खबर यह है कि अगले रविवार को तुम्हारी पिचिंग है। फिर ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अच्छी खबर यह है कि ध्यान के लिए तकनीक की जरूरत नहीं, और बुरी खबर यह है कि जब तक मन की बाधाएं नहीं हटाओगे, ध्यान तक पहुंच पाना मुश्किल है। ओशो ने अंत में कहा, ध्यान कुछ करने की प्रक्रिया नहीं है। ये तो तुम्हारी अपनी प्रकृति है, लेकिन इसे बाहर आने का रास्ता चाहिए। और जब यह घटित होता है, तो तुम खुद को उस अनंत आकाश की तरह अनुभव करते हो, शांत, अनंत और पूरी तरह से मुक्त। Subscribe now and press the bell icon.